हेलो एंड वेलकम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सफलता मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैलेंज एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एज एंटरप्रेन्योर विषय पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी अतिथि हैं सुचेता आचार्य, जो कि को फाउंडर हैं सौख्या एंटरप्राइजेस की, फाउंडर हैं बेबी प्रिंट्स किड्स फिशिंग हाउस की। इसके अलावा आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रही हैं आप बी मार्ट ग्लोबल में, और ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में आप कंट्री चेयरवुमेन हैं फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल फैशन। सिनर्जी एग्रो में भी आप बोर्ड मेंबर हैं स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस के लिए, और बी बाई एस टी में आप मेंटर हैं। सुचेता जी, आपका अमर उजाला के सफलता टॉप प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जैसा कि मैं लिंक्डइन पे देख पाया, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ओके, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। ओके, तो वो किया, उसके बाद लोग आमतौर पे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन आप उद्यमी बने। तो एक तो वो मुझे जानना है कि किस तरह से ये हुआ, कैसे आपने तय किया कि आपको उद्यमी बनना है, और आपका जन्म कहाँ हुआ, स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई, किस क्या आपका कोई पहले का बिजनेस बैकग्राउंड था जिससे आपको मदद मिली बिजनेस को खड़ा करने में, या फिर आपने जीरो से स्टार्ट करके इसको यहाँ तक लाया। तो आपकी कहानी, आपकी जुबानी, ओवर टू यू में। पहले तो मैं बीटेक कंप्यूटर्स मैं भी एक्चुअली इमीडिएटली उसके बाद मैं प्रोफेसर करके मैंने ज्वाइन किया था एक अक्रेडिटेड कॉलेज में, एक क्रेडिट कॉलेज में। एंड उसके बाद शादी के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ा, एंड दैट क्लियरली हैपेंस विद एवरी वुमन आई थिंक। तो वो फेज में आने के बाद मैंने ये जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, and it really started when I was like when I was sitting at home and doing nothing and getting bored. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि या मुझे कुछ करना चाहिए। I started making few dresses for my kids, उनके लिए छोटी गद्दियां वगैरह, डिजाइनर चीजें मैं बना देती। इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड घर से मतलब हमारे फैमिलीज में दूर दूर तक कोई भी बिजनेस में नहीं है। ऑल पीपल, ऑल फैमिली मेंबर्स इधर से उधर से सभी तरह से दे आर इनटू दैट 9 to 5 जॉब। So I'm the first person coming into this business journey. ओके, सो आजकल बिजनेस स्टार्ट करना चूंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इजी है, लेकिन आपने पहले स्टार्ट किया है। तो हाँ। आपको किस तरह की परेशानी आई, कैसे चैलेंज फेस किया आपने? और चूंकि जो उद्योग क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो पुरुष प्रधान है। ऐसा माना जाता है कि उद्योग में ज्यादा पुरुष हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हर क्षेत्र में महिला और पुरुष बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन उद्योग क्षेत्र जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसमें बिजनेसमैन ज्यादा है, बिजनेस वुमेन कम है। तो ऐसे में आपने अपना प्रतिनिधित्व कैसे किया, और किस तरह की चुनौतियों का आपको उसमें सामना करना? चुनौतियां तो थी। पहली सबसे पहली चुनौती ये है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमन के ऊपर रहती है। मतलब महिला जो रहती है घर की, वो जी। पूरे घर को चलाती है। और सबसे बड़ी चुनौती वहीं से शुरू होती है। तो वो करते करते अगर आपने जैसे कहा कि मेल मेंबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, वो बहुत मुश्किल होता था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इस मामले में। जैसे हम लोग ऑफिस से घर तक के आ जाते हैं, अगर इफ इट्स अ मैन, उसको बनी बनाई थाली उसके सामने रखी जाती है। बट दैट्स नॉट द केस विद द वुमन एक्चुअली। शी हैज टू कम बैक, शी हैज टू cook, feed the kids, and then she has to eat herself, then clean up, and then she has to resume with her work whatever she wants. तो ये जो चीज है, ये बहुत। एंड सेम थिंग इन द मॉर्निंग ऑल्सो, शुभ सुबह भी उसको सारा घर का काम करके निकलना पड़ता है। दैट डजंट हैपन विद मैन एक्चुअली। तो ये जो चीज है, इसमें एक महिला का 4-5 घंटे का समय निकल जाता है, जो अगर सेव होता है तो वो प्रोडक्टिवली उसको यूज कर सकते।
ये चीज सबसे पहले, सबसे बड़ा चुनौती रहती है किसी भी चीज में, किसी भी इसमें। उसके बाद बिजनेस के साथ साथ जो जो टेंशन आती हैं, वुमन हैज टू इंश्योर दैट दोस टेंशन शी इज नॉट ब्रिंगिंग इट होम। तो जैसे even a businessman has his own challenges, so sometimes he brings up, sometimes he doesn't actually। तो अगर वो वाली चीजें महिला घर पे लेके आती है तो घर में बवाल मच जाता है, बवाल मच जाता है, घर पूरा हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है फैमिली पूरी। तो शी हैज टू बैलेंस दिस। तो एक तो समय टाइम मैनेजमेंट, दूसरा ये है कि उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है। शी हैज टू मेंटेन हर मेंटल स्ट्रेंथ एक्चुअली। तो ये सबसे बड़ी सेकंड चैलेंज है किसी भी वुमन के लिए, इट्स नॉट विथ मी ओनली। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फाइनेंसेस। तो मैंने जब शुरू किया था 2018-19 में, there were no many channels of finance, getting the finances and all। तो बैंक के पास हम लोग अप्रोच होते थे, बैंक तो सीधा मना कर देता था। तो we used to show them the purchase orders and all, तो they used to just say no। तो वो एक हम लोगों को मुश्किल हुई थी। बट थैंकफुली आई कुड कम आउट ऑफ दैट, लाइक मैनेजिंग माय ओन फाइनेंसेस एंड ऑल। ये सारी चीजें होती है जो एक महिला को प्रधान तरीके से उसको संभालनी पड़ती है। तो फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बच्चे रहते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका पढ़ाई वगैरह ध्यान, उनका खाना वाना ध्यान, उनका शेड्यूल आपको करना पड़ता है। घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनका टाइम टेबल आपको मैच करना पड़ता है अपने टाइम टेबल से। और जो बचा हुआ टाइम है वो आप अपने बिजनेस में लगाते हो, महिला है तो। अदरवाइज इट्स नॉट ट्रू। जो उनका बचा हुआ टाइम रहता है वो एक्चुअली फैमिली में लगाते हैं। दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके। ये मतलब आपने बहुत सही कहा कि इस मंच पे जो भी महिलाएं उपस्थित हैं, जो गृहिणी हैं, जिनको अगर कोई अपना काम शुरू करना है तो इन सब चीज़ों से होके उन्हें निकलना पड़ेगा। तो आपने अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टाइमिंग था वो भी शायद थोड़ा सा गलत था। मैंने एक ऐसे टाइम पे शुरू किया था जब मेरा मेरी बड़ी बेटी का स्कूल टाइमिंग अलग था, छोटी बेटी का अलग था। दोनों का एक ही टाइमिंग रहता तो शायद वो स्मूथ हो जाता था। घर बुजुर्ग ही थी, मेरी मदर लॉ थी, तो उनको भी एडजस्ट करना रहता था। तो मैंने एक स्पेसिफिक टाइम अपने काम के लिए अलॉट करके रखा था। दैट वाज लाइक 2 hours इन अ डे। दैट वाज ओनली टाइम आई कुड लोकेट फॉर माय वर्क। द सेकेंड थिंग आई डिड वाज, दूसरी चीज मैंने ये की कि मेरे साथ जो मेरे सहकारी थे, कर्मचारी, मेरे साथ काम करने वाली जो लेडीज थे, मेरे साथ सारी लड़कियां काम कर रही, लेडीज काम करती हैं। तो जो महिलाएं थी उनको मैंने काम अलोकेट करना शुरू किया। उनमें से एक को मैंने लीडर बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया। मेड हर इन चार्ज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो ये अलोकेशन जो था काम का वो लीडर को, वो मेरे हिसाब से मैंने सबसे अच्छी बात की। तो शी यूज टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग वेयर आई वाज एब्सेंट, एक्चुअली आई वाज एब्सेंट। तो वो एक चीज मुझे लगता है, मुझे ये वर्क लाइफ बैलेंस करने में काफी मदद की उस चीज ने। तो ये हम लोग कर सकते हैं और शुरू से कर सकते हैं। मतलब पीपल फील कि व्हेन यू स्केल अप यू हैव टू डू दैट, नथिंग लाइक दैट। इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज आल्सो यू कैन डू। ओके। सो मोनेटाइजेशन जब हुआ तो डिमोनेटाइजेशन तो बड़े बड़े नोटों के बंडल निकले लोगों के पास। महिलाओं के पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो मिला। तो मेरा सवाल उससे जोड़ मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक जो महिला होती है वो एक घर की फाइनेंसर भी, मतलब जो वित्तीय मामले संभालती है घर में रह के, क्योंकि पुरुष घर के बाहर है और घर के अंदर महिला उसको संभालती है। तो कैश फ्लो कैसे आप अपने बिजनेस में मेंटेन रखते हैं? क्योंकि आपने 2 कंपनियां फाउंड की हैं, 2 कंपनियों के फाउंडर हैं आप, और अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कंपनियों में भी आपने काम किया है। और एक महिला होने के नाते किस तरह से जो महिलाएं हैं इस मंच पे, अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो वो कैसे कैश फ्लो को मेंटेन रखें, क्या रणनीति उनको बनानी चाहिए जो आपने बनाई थी?
अ, मुझे ये लगता है कि और मैंने ये किया भी है कि वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना चाहिए हमको, दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी डिसिप्लिन विद आवर फाइनेंसेस आल्सो, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने एक्चुअली ये चीज मैंने एक मेरे फ्रेंड हैं जो मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री से आते थे, उनसे ये मैंने चीज सीखी। तो वो बोले कि आपके पास जो पैसा रहता है, अगर वो घर से आता है तो घर के काम में इस्तेमाल करना है, अगर वो बिजनेस से आता है तो बिजनेस ओनली, डू नॉट ब्रिंग दैट मनी इनसाइड द होम। तो ये मैं मेंटर भी हूँ, मैं इंटरनेशनल मेंटर हूँ, बिजनेस मेंटर हूँ। तो मैं मेरे जो मेंटीज रहते हैं उनको भी मैं ये चीज बताती हूँ। एंड एवरी सिंगल डे दे हैव टू पोस्ट कैश फ्लोज टू मी, एवरी सिंगल डे दे हैव टू डू। There are two things actually I follow the track with them. एक तो टू डू लिस्ट, उनको टू डू लिस्ट डालना पड़ता है सुबह और शाम को उसको रिप्लाई करना है। सेकेंडली द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो चीज है कैश फ्लो मेंटेन करना बिजनेस, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप घर का फाइनेंस और बिजनेस का फाइनेंस अगर आप मिक्स करते हैं तो महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज शी डजंट हैव द आउटसाइड सोर्स ऑफ money or finances for her business. So she has to be very, very cautious of this. ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। तो किसी भी बिजनेस में या किसी भी बिजनेसमैन के लिए या फिर मैं कहूँ किसी बिजनेस वुमन के लिए बिजनेस में तरह तरह के फेल्योर आते हैं, उसको सामना करना पड़ता है उनका। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोए बिना किस तरह से आप फेल्योर से निपटते? क्योंकि अगर जो बच्चे हैं वो जो शुरू करेंगे, कुछ नहीं चला तो वो हिम्मत हार जाएंगे, कहेंगे बिजनेस नहीं करना अपन को, कहीं नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो वो कैसे मोटिवेट रह सकते हैं? फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। तो ये आप मान के चलो कि कोई ना कोई स्टेज पे आपको फेलियर्स आते हैं। uh, ये ऐसा नहीं होता है कि आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है आगे जाके आपको फेलियर्स आते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक्चुअली फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। सेकेंड थिंग ये है कि जब हमें फेलियर आते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। We are not a superwoman or superman or something like that. We are not, the big people to not to lose the courage and confidence. उसके कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपने लूज किया तो भी आप अपने आप को हमेशा ये बताते रहना है कि दिस इज सपोज टू कम एंड आई हैव टू ओवरकम दिस। बिजनेस में फेलियर्स, मेरे बिजनेस में भी फेलियर्स आए थे, बट आई स्टेड काम। मुझे तो सब लोगों ने बोला, मतलब घर के सब लोगों ने बोला कि व्हाई डोंट यू क्विट, इट इज नॉट ब्रिंगिंग यू एनीथिंग, इट इज जस्ट ब्रिंगिंग यू हेडेक। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई मुझसे बड़े हैं, उन्होंने तो बोला बिजनेस करना है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी शॉप खोल के देता हूँ, उसमें बैठा करो, दैट्स आल्सो बिजनेस करके। आई सेड कि नो, नॉट लाइक दैट, आई हैव टू कंटिन्यू विद दिस। तो आपके वो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो जहाँ कॉन्फिडेंस लूज होता है तब आपका डिटर्मिनेशन ऊपर आना चाहिए, परसुएंस जो है आपका आना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं कि मुझे कहीं पे भी हारना नहीं है। मैं भले ही डाउन हूँ, आई फील डाउन एवरी सिंगल डे, आई क्राई, देर आर डेज एक्चुअली व्हेन आई क्राइड एवरी सिंगल डे। तो बट दैट डिडंट मीन कि मतलब मैंने अपना जो काम करने का जो ये है वो छोड़ा। मैंने बिजनेस कहीं पे लूज नहीं किया वहां पे। तो I pursued with the things, I pursued with the procedures what I have to follow. I I was confident कि आज ने तो कल तो मुझे, मतलब मैं रूट पे आ जाऊंगी, ट्रैक पे आ जाऊंगी। तो जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है तब वहां पे हम लोगों को अपना डिटर्मिनेशन ऊपर लाना चाहिए, डेफिनेटली लाना चाहिए। और जो हम, मैंने इससे पहले जो बताया था, लाइफ में जो हमारे डिसिप्लिन रहती है वो डिसिप्लिन ये टाइम पे हमारी काम आती है। जब हारते हुए भी अगर आप अपनी चीजें रोज वो रिपीट करते रहते हो तो उससे एक पॉजिटिविटी लाइफ में डेफिनेटली आती है। बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरा और है कि 2017-18 में जो भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो बहुत कम थी। और
मतलब 7,000 करोड़ का जिनका टर्नओवर है साल का, उससे उस कैटेगरी में आने वाली कंपनियां, तो वो 2023-24 में 135 के आसपास कुछ कंपनियां उसमें भारत में हैं और वर्ल्ड वाइड। तो उनमें जो महिला उद्यमी हैं जो टॉप पे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे गजल अलग को हम देखते हैं, हाँ हाँ जो या फिर नायका की जो फाउंडर हैं उनको देखते हैं, फावनी को, हाँ। या फिर कुछ और नए नाम हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या आपको एक महिला उद्यमी के रूप में ये लगता है कि उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं को और सशक्त बनाने की जरूरत है, और उनको प्रेरणा देने की जरूरत है, ताकि वो आगे आएं और अपना स्टार्टअप शुरू करें, या अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें? तो आपकी क्या सलाह होगी आज की यूथ को, आज की युवा महिला आबादी को, आधी आबादी को, सॉरी। करेक्ट। हाँ, तो ये 100% सच है कि महिलाओं को ऊपर लेके आना चाहिए, जी एंड पीपल आर डूइंग दैट। मतलब आप काफी सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जहाँ पे ओनली वुमेन एंटरप्रेन्योर को uplift किया जाता है, एंड जी मेनी ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। हालांकि मेरा कोई ऐसा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन वगैरह नहीं है, बट मैंने देखा है काफी सारे लोग उससे बेनिफिट पाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि महिला में शक्ति तो होती है। मतलब इतने फेलियर्स के बाद, इतने क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी, अगर बावजूद भी वो अगर एक लेवल तक आती है बिजनेस में, तो वो थोड़ा सपोर्ट पाने के बाद वो डेफिनेटली यूनिकॉर्न लेवल पे जा सकती है। जैसे फाल्गुनी मैडम का आपने नाम लिया, तो वो पॉसिबिलिटी, दैट पॉसिबिलिटी लाइज विद एवरी वुमन। तो वो सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट सोसाइटी ने देना चाहिए, फैमिली ने देना चाहिए। फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली हैज टू सपोर्ट अ वुमन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द फैमिली। तो फैमिली से अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल जाता है, so that will make her very successful in her life. ओके। तो अगर कोई क्रेडिट या फिर कोई छात्रा अपना कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर मेंटरशिप और बेहतर नेटवर्किंग किस तरह से काम करते हैं, ये आप बेहतर समझती हैं? हाँ, अभी हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, यूथ बिज गुरु करके। तो ये हम लोगों ने स्पेसिफिकली, तो जो यंग एज के बच्चे, टीनेजर और यूथ के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये शुरू किया हुआ है। तो वी हैंड होल्ड देम फॉर सम टाइम अराउंड फॉर 6 months or so, and we ensure that they are getting through the first phase of their entrepreneurship. तो उसके लिए ये जरूरी होता है, मेंटरशिप इसलिए भी जरूरी होता है कि बिजनेस शुरू करना बहुत आसान होता है, हो गया है आजकल। तो मतलब गवर्नमेंट की काफी सारी प्रोसीजर सिंगल विंडो में करती, तो वो बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं है। बट उसको चलाना, कंसिस्टेंटली चलाना, और इतने मतलब हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसको एक लेवल पे लेके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। So people also talk about this कि innovation is the most important. How you are putting the business in front of your clients or in the market innovatively is most important. तो ये जो particular चीज है, that makes the difference. तो ये जो चीज है, ये हम लोग एक्चुअली लोगों को बताया कि दिस इज, बताते हैं कि दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो जैसे कोई भी बिजनेस, हम लोग कोई डिफरेंट बिजनेस में नहीं है, वी अभी वी हैव डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट यूएसपी ऑल टुगेदर, बट वी आर इनटू द सेम टेक्सटाइल फील्ड। बट being in the textile field, being getting the USP on the board, if we are sustaining in the business, and though we are like 5 years old and all, we are still doing good actually. तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो only thing is you need to put the products in front of the market in an innovative way, and that's why you need the mentor. सेकेंडली, मेंटर की जरूरत इसलिए होती है कि मेंटर आपको सिखाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाता है करके। मेंटर इसलिए जरूरी थी कि मेंटर गोस थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई लाइक ही अंडरस्टैंड्स व्हाट। थर्ड थिंग ये है कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, एंड जो
एवर इंक्रीजिंग क्लाइंट बेस होता है, एवर चेंजिंग क्लाइंट बेस जो होता है, उसको खुश करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट में और आप अपने स्ट्रेटेजीज में किस तरह से बदलाव लाते हैं, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। पर वो आपको मेंटर सिखाता है। जब आपका डाउन फेज चलता रहता है और आपको हिम्मत की जरूरत होती है, जी। तो वो आपको मेंटर देता है। मेंटर डेफिनेटली प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ। तो मैंने भी काफी सारे मेंटर से सीखा हुआ है, ये नहीं कि मैंने अपने आप से ये लेवल पे आई। मैंने काफी लोगों से सीखा है, एक एक पर्सन से एक एक चीज उठा के मैंने इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट की। उस जमाने में एक्चुअली, उस वक्त एक्चुअली मेंटर का कॉन्सेप्ट था नहीं। आज तो काफी ज्यादा मेंटर, बिजनेस मेंटर का एक आइडिया है मार्केट में, तभी हुआ नहीं करता था। तो मेंटर एक बहुत, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इट्स नॉट दैट द मेंटर इज नीडेड फॉर अ स्टार्टअप। मेंटर इज ऑल्सो नीडेड व्हेन द बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड। आपका 10 साल पुराना भी बिजनेस है और आपका कंसिस्टेंटली बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ रेट चल रहा है आपका, फिर भी आपको मेंटर की जरूरत है। यहाँ पे हैदराबाद में आईआईटी जेई नीट का काफी ज्यादा बड़ा ह्यूज मार्केट। एक्चुअली एवरी पेरेंट वांट्स देयर किड टू गो टू आईआईटी एंड ऑल। तो वो वाले इसमें एक 10 साल पहले one person entered, very famous person in fact, and he entered. But when the other international schools entered in the same field, in the same market, he could not cope up with the competition. And then he suddenly sank down. Within a year, he sank down. तो वो टाइम पे अगर उनको बेहतर तरीके से, आई मेट हिम रिसेंटली एक्चुअली, तो आई वाज काइंड ऑफ हिज मेंटर। तो बहुत बड़ी बात होगी, वो वैसे काफी सीनियर है, बट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया। तो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती है इवन इफ यू आर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। मेंटर प्लेज अ बिग बिग रोल। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जो लड़के तो सीख ही रहे होंगे, लेकिन जो लड़कियां इस मंच पे इस समय उपस्थित हैं, वो आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगी और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने जने इस रिकॉर्डेड वीडियो भी जा रहा है, ये मतलब यूट्यूब पे लाइव भी है इस समय, तो बाद में भी उसे देख सकेंगे लोग। तो जो जो महिलाएं ऐसी हैं जो घर में सपने देखती हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उन्हें लगता है कि मैंने कोई बीएड किया है या फिर मैंने बीए किया है या बीएससी किया है, मैंने पढ़ाई की है, फिर पापा मेरी शादी कर देंगे, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर मैं चौका चूल्हा संभालूंगी और मेरा सपना मर के रह जाएगा। तो मैं उनकी तरफ से उनका सवाल करता हूँ। उनका सवाल ये है कि सपने खूब देखती हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन लाइफ में फैसले लेने से घबराती हैं, आगे बढ़ने में घबराती। कहीं फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, घर में लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे कि चली थी बिजनेस वुमेन बनने, हो गया। तो ऐसी महिलाओं को या ऐसी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रही हैं और उनका कोई सपना है, कोई नीश है, कोई गोल है सेट कर रखा है उन्होंने, लेकिन शादी का भी प्रेशर है और वो भी सारी चीजें हैं, आपके ऊपर भी रहा होगा आपके समय में, तो उससे वो कैसे निकलेंगी। तो मैं चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स पे बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो जो महिलाएं हैं उनके जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको हल किया जाए आज के इस सेशन में। सो प्लीज ओवर टू। ये चीजें तो इवन आई हैव गॉन थ्रू। मतलब लोगों के ताने सुनना, सोसाइटी के ताने, फैमिली मेंबर्स के ताने सुनना, ये मैंने बहुत देखा हुआ है। इवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम माय यंग किड्स आल्सो स्टार्टेड, अम्मा छोड़ दो इस चीज को, मतलब दिस इज नॉट जी। टेकिंग यू एनीवेयर। ओके, बट आपका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपको पता है आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो आप हो सकते हो। there is nobody else who's going to, counter that particular statement of yours or your mind mindset. मेरा एक्चुअली ये कहना है कि आप छोटे से स्टार्ट करो, बहुत छोटा स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा पैसे लगा के मत शुरू करो, और थोड़ा 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 उसमें अपना सक्सेस दिखाते रहो। डू नॉट ओपन इट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी इनिशियली। थोड़ा थोड़ा आप अब उसको बढ़ाते जाओ कि एक लेवल पे आने के बाद लोगों को पता चलता है, मतलब आप जब उसको रिवील करोगे तब लोगों को पता चलता है कि हाँ, शी हैज डन समथिंग।
जब एक बार ये वाला मतलब विश्वास लोगों में आ जाता है, शी हैज डन समथिंग, शी हैज एस्टैब्लिश समथिंग, देन पीपल विल स्टार्ट सपोर्टिंग एटलीस्ट द फैमिली मेंबर्स। आजकल पेरेंट्स भी काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। उनको ये पता रहता है कि मतलब बेटी कुछ करना चाहती है। they spend a lot on daughters education, actually parents spend a lot। तो उनको ये पता होता है कि वो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको ये करना है, वो करना है, ये सब उनको पता होता है। when the daughter proves in front of the parents, then parents take her opinion in getting married or getting, going ahead with the life। तो ये अगर आप इस तरह से छोटे स्टेप से लेके एक स्टेज पे, एक लेवल पे अगर आप आ जाते हो सक्सेसफुल, और वो पॉसिबल होता है, तो फिर पेरेंट्स आपकी राय डेफिनेटली लेते हैं। तब आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती है, ये दुनियादारी से भी घबराने की जरूरत। ओके। सो अगर एक बिजनेस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो उसका हिस्सा बनना बहुत आसान है। और हाँ। एक जिम्मेदारी फिर हमें एक निभानी होती है कि जो पिता ने छोड़ी या भाई ने छोड़ी या माँ ने छोड़ी, और उस जिम्मेदारी पे जैसे माँ ने किया वैसे हम करने लगते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो लोग जन्मे हैं, मैं ग्रामीण भारत की बात करूंगा जहाँ से स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, उनमें फाइनेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक आदमी है जो बाहर जाके काम करता है, उसको महीने की सैलरी मिलती है तो उसके पास कैश फ्लो होता है, मतलब अगर उसे कोई फैसला लेना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर वो कुछ सोच रहा है तो वो कर लेगा उससे। महिला हर समय ऐसा नहीं होता कि उसके पास कैश फ्लो हो। तो फाइनेंस उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो। सपना होता है उसके पास, अपना एक प्लान होता है कि मैं ये करूंगी इतनी उम्र में, ये करूंगी इतनी उम्र में, ये करूंगी। लेकिन पैसे की एक समस्या रहती है। अभी आपसे जब मेरी स्टार्टिंग में बात हुई तो आपने कहा कि बैंक में जाओ तो लोन देने से मना कर देते हैं। तो हाँ। इतना सुनते नहीं, वो कहते हैं आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, कुछ भी जो भी है। क्योंकि वो घर की जरूरतों में रही, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको संभाला, बच्चों को संभाला, पति को, और सारी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन पैसे का जो एक फ्लो उनके पास रेगुलर आना था वो नहीं हो पाया। तो उसके बारे में वो सोचती हैं फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसा ऐसा हो जो उनके पास हो और उसको वो अपने मुताबिक खर्च कर सकें जहाँ जरूरत पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का वीडियो वायरल हो गया और आनंद महिंद्रा ने उसको मदद कर दिया, या कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसने ट्विटर पे देखा उसको मदद कर दिया। वो देखा कब, जब उसने अपने प्लान पे काम किया और एक प्रोटोटाइप बना के डाला, और किसी एक रिपोर्टर ने या किसी यूट्यूबर ने, इन्फ्लुएंसर ने उसका वीडियो बनाया उससे बात करते हुए और बताया उसके बारे में। तब उसके बारे में लोगों को पता चली जिन्होंने मदद करने के लिए आपको हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जो आपकी समस्या शुरुआत में फाइनेंस की थी, वही समस्या बहुत सारी महिलाओं के लिए फाइनेंस की है। कई बार होता यह है कि उनके पास एक बेहतर समझ नहीं होती फाइनेंस की, कि कहाँ से लोन मिलेगा। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुद्रा लोन देती है, या फिर कोई दूसरी बैंक से कुछ मिलता है आपको, कोई जैसे BYST है आपका, वो भी मुझे लगता है हेल्प करता है। तो हाँ। उन महिलाओं को आपका क्या सुझाव है जिनके पास बिजनेस प्लान है, उनका एक एम है कि उन्हें बनना क्या है, लेकिन पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैसे शुरू कर सकती हैं अपना बिजनेस? फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उनके लिए? जैसे आपने बोला, BYST इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्चुअली। BYST एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मेंटर भी देता है और जो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। BYST itself approaches the banker and helps you get the finances from the bank। आप अपने आप से बैंक में जाओगे तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, बट BYST के थ्रू जाओगे तो आपको डेफिनेटली फाइनेंसेस मिलते हैं। तो BYST इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द मेंटर। आप अपना मेंटर चुन लीजिए, बहुत सारे मेंटरिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। आप अपना मेंटर चुन लीजिए, मेंटर विल हेल्प यू गेटिंग द फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक। अभी हम लोगों ने हमारा जो यूथ बेस गुरु वाला जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, उसमें हम लोग भी try to finance the established business also for the scaling up। तो उनको फर्दर एक्सपेंशन के लिए या नए मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए भी हम लोग उनको कनेक्ट करवाते हैं।
इन्वेस्टर्स के साथ, उनको हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स रहती हैं वो आपको जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करके देते हैं। तो आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, हमारे वक्त पे नहीं था बट अभी अवेलेबल है एंड अप्रोचेबल है। आप किसी भी जगह किसी भी शहर में रहते हैं, इवन ग्रामीण ग्रामीण इलाके में की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे भी BYST काम करती है। ग्रामप्रेन्योर्स करके उनका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आजकल। तो ये सारी चीजें आजकल अवेलेबल है। फाइनेंस शुड नॉट बी द प्रॉब्लम टू स्टार्ट। ओके, तो कोई महिला अगर या कोई लड़की चाहे इस तरह की परेशानी में है, तो आपसे वो संपर्क कर सकती है आपके लिंक्डइन पे। हाँ, डेफिनेटली। तो अभी टाइम हो गया है फ्लोर को ओपन करने का क्वेश्चंस के लिए। तो जितने भी जने ज्वाइन कर रखे हैं अभी, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो मैम से अपना सवाल पूछें। तो प्राची का पहला सवाल लेते हैं। हाँ, पूछे प्राची, क्या पूछना है? Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? आई एम गुड प्राची, हाउ आर यू डूइंग? I'm too good, ma'am. मैम, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए। आपकी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन आए एंड देन यू ग्रो अप। सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप बिजनेस भी चला रही हैं। तो आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि आपने अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया? हाँ, मैंने अपडेट तो किया अपने आप को। सी व्हाट हैपेंस इज आई एम अ मदर, वैसे मदर ऑफ 2 किड्स। तो ये होता है कि आप बच्चों को पढ़ाते रहते हो, साइड एक जगह बिठा के साइड में आप भी पढ़ते रहते। दिस इज द टाइम यू कैन यूटिलाइज, यू कैन कीप एन आई ऑन द किड्स के। हाँ, वो पढ़ रहे हैं, साथ साथ में मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी अपडेट कर रही हूँ। मैं भी नई टेक्नोलॉजी सीख रही हूँ, मैं भी नए एंट्रेंस देख रही हूँ मार्केट में, कौन है, कैसे हैं, किस तरह के आए हैं। तो अपडेशन एक बहुत जरूरी चीज है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सीनियर बिजनेसमैन का आपको एग्जांपल दिया था। 10 साल ही वॉज इन द मार्केट एंड सडनली ही सैंक डाउन। तो without updation, without upgradation, without knowledge, you cannot survive. So this is how you can do. See, time management एक महिला सबसे अच्छा कर सकती है, तो ये मैं खुद मानती हूँ। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा अपना शेड्यूल एक बार चेक करो, सबकी रिक्वायरमेंट्स एक तरफ रखो, अपना शेड्यूल एक तरफ रखो, मैपिंग करो, तो आपको समझ में आ जाता है, पॉसिबल है। ओके, सो स्नेहा द्विवेदी, इसके बाद मैं शीतल के पास आता हूँ। अनम्यूट करिए स्नेहा, अपना सवाल पूछिए। शीतल, आप अनम्यूट करिए। हाँ। हेलो सर। हाँ, बोलिए शीतल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये था, मैम आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन हैं। आपने ये क्यों सोचा कि वो सॉरी आपने डिसाइड क्यों किया कि आप बिजनेस ही करोगे, और भी तो कुछ कर सकते थे? मैं एक्चुअली मेरा अच्छा खासा जॉब छोड़ के मैं मतलब एक टाइम ऐसा था जहाँ जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम डूइंग नथिंग विद माय लाइफ, तो लेट मी स्टार्ट समथिंग एंड आई स्टार्टेड विद वेरी लो, मतलब एक 40,000 के इनिशियल इसके साथ मैंने शुरू किया हुआ बिजनेस है ये। स्नेहा, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछिए। स्नेहा, सुन पा रहे हैं मुझे? Good afternoon. गुड। How are you? गुड। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम जब आपने ये सब स्टार्ट किया तो आपने कहीं ना कहीं एक फेलियर नाम का वर्ड फील किया होगा। तो मैम उस टाइम आपको किसने सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज आप इस पोजीशन पर हैं?
जब आप फेल फेल होते हो तो nobody supports you. Just mind it. आप अकेले रहते हो. When you fail, you are the only person available for yourself. So that is there. Sometimes, yes, family backs you up, but in very rare cases. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एक यंग लड़की अफ्रीकन कंट्री से मेरी मेंटी है. She started like when she was 23 years old. अफ्रीका काफी बैकवर्ड एरिया है. भारत में हम सब रहते हैं, हम काफी एडवांस्ड है, हमको सब कुछ अवेलेबल है. वहां पे बैंक में जाके एक अकाउंट ओपन करना भी गर्ल के लिए काफी मुश्किल हो जाता है. तो ऐसी कंट्री से वो लड़की आती थी. तो शी रियली हैड टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें उसने. एवरी डे शी यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड क्राई, लिटरली क्राई. दिस हैज हैपेंड विद मी टुडे, दिस हैज हैपेंड विद मी टुडे. मतलब आप आपका बिजनेस फेलियर्स बाजू में रखो, बट पर्सनली वो चैलेंजेस सोसाइटी में फेस कर रही थी, बाहर फेस कर रही थी, दैट वाज एट मतलब वेरी डिफरेंट लेवल. तो ये आपकी जो बिजनेस में फेलियर है, आपको जो फैमिली इंडियन जो फैमिली का जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है. तो अगर वहां से आप कुछ जुटा पाते, हिम्मत जुटा पाते हो, फैमिली थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, तो वो थोड़े से सपोर्ट के साथ ही आप हिम्मत बनाओ और आप खड़े हो जाओ. मैं यही सलाह दूंगी एक्चुअली. इतनी सी सपोर्ट भी आप, अगर आपको बोलो कोई बात नहीं करके किसी ने बोला आप अभी नहीं, बट कुछ दिनों बाद यू विल सी गुड डेज करके, अगर इतना सा भी किसी ने बोला ना, तो यू स्टैंड विद दैट. ये आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके लिए. तो इतना तो लोग बोलते ही हैं अपने यहाँ पे. बट एक फिर से मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगी, इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ. जब हम लोग फेल होते हैं, जब हम लोग अपना कॉन्फिडेंस छोड़ते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाता है, तो हम लोगों को अपना डिटर्मिनेशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. यू रिमेम्बर वॉट यू हैव ड्रीम्ड फॉर. आपने क्या क्या सपने देखे थे ये आप ही को पता है. वो सपनों को अचीव कैसे करना ये भी आप ही को पता है. बाकी किसी को नहीं पता. कोई आके आपको हाँ हाँ तुमने ये सपना देखा था उसके लिए तुम चलो करके, कोई तुम्हें हाथ लेके नहीं लेके जाने, हाथ करके लेके जाने वाला नहीं है. तो जब फेलियर आते यू आर ऑल अलोन एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आप फेल नहीं होना है. बस आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी सिंक डाउन नहीं होना चाहिए, वो कहीं नीचे नहीं जाना चाहिए. आप अपने आप को बनाए रखना है. फेलियर आता ही है बिजनेस में, लाइफ में फेलियर आता ही है. हम लोग सुपर वुमन सुपरमैन नहीं है. मुझे सबसे पहले जो अवार्ड मिला था, नेम ऑफ द अवार्ड वाज सुपर वुमन. सुपर वुमन यूएसए करके एक मुझे अवार्ड मिला था. दैट वाज द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट इंटरनेशनल. बट देन दैट वाज जस्ट एन अवार्ड, बट आई एम नॉट अ सुपर वुमन. मैं किड्स यूज्ड टू से कि माँ अब तो सुपर वुमन होना, यू कैन स्टैंड अप करके उन्होंने पहली बार बोल दिया था मुझे. तो दैट इज द थिंग आई टुक एंड आई स्टूड अप. फेलियर्स आते हैं, हमें अपने आप को खड़ा करना है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया. श्रेय, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, गुड आफ्टरनून मैम. थोड़ा. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जब कोरोना से पहले मैं बिजनेस किया करता था, तब आपकी आवाज बंद हो गई, अनम्यूट सर करिए. सर आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है. हम्म तो इवेंट का बिजनेस हुआ करता था कोरोना से पहले. उसके बाद जब गाइडलाइंस आई सब बंद हो गया. उसके बाद मैंने जॉब करी. तो अब जैसे जब बिजनेस किया करता था तब जॉब का टाइम नहीं था. अब जब जॉब करता हूँ तो बिजनेस का टाइम नहीं है. तो क्या दोनों चीजें साथ मैनेज की जा सकती हैं? की जा सकती है. You see, multiple people start multiple businesses also. People work and do the business also. अभी मैंने खुद यूथ बिज गुरु हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया हुआ बिजनेस है. तो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. The very important thing to remember in this situation is the time management. आप ऐसा टाइम मैनेज करना है कि आप दोनों बिजनेस को अपना टाइम एलोकेट कर सको. साथ में अपना फैमिली टाइम कम नहीं करना है. अपना फैमिली रिलेशंस को आप लोगों ने ये नहीं करना है, क्या अनदेखा नहीं करना है. फैमिली रिलेशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें करनी है, बट ये पॉसिबल है.
ओके। तो मेरा सवाल है आपसे कि एक बेहतर उद्यमी बनने के लिए आज के समय में, वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है, आप देख रही हैं तरह तरह के टूल्स आ गए हैं, तो कुछ ही सेकेंड्स में आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो पहले आप घंटों में या दिनों में करते थे। तो बेहतर उद्यमी बनने के लिए किस तरह का साहित्य इन बच्चों को पढ़ना चाहिए? कोई ऐसी बुक्स हैं क्या जो आप इनको सजेस्ट करना चाहती हैं कि उनके जरिए आप हाँ। कुछ इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखें? यस, प्लीज। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम योर टेक्नोलॉजी बुक्स, और आपका जो आपकी जो फील्ड में आप है उसके, वो फील्ड में जो बुक्स है उसके सिवा, एक जनरली एंटरप्रेनर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट बुक्स होती है पढ़ने के लिए. देयर आर मेनी बुक्स एक्चुअली. आई जस्ट नेम वन, एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स इज वेरी गुड बुक एक्चुअली. आपको पढ़नी ही चाहिए वो बुक. ऐसी काफी सारी बुक्स है बाय द वे. बिना बुक पढ़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं. मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी थी, आई रिमेम्बर, कनेक्टिंग द डॉट्स करके. वहाँ उसके बाद, वो बुक पढ़ने के बाद मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मैंने एंटर किया था. दैट वाज अ वेरी लाइक इंस्पायरिंग बुक फॉर मी. तो जहाँ आप जो आप बुक्स पढ़ते जाते हो उसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेड आपको मिल जाता है कि आपको वहां से आप पिकअप करते हो. तो आप बिजनेस चला रहे हो या स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी स्टेज में हो आप, तो भी आपको ये टाइप के बुक्स आपको पढ़ने ही चाहिए. सक्सेस स्टोरीज आपको पढ़नी ही चाहिए. सक्सेस स्टोरीज में आप हमेशा देखोगे कि जो पर्सन अपना सक्सेस स्टोरी बताता रहता है, उसमें फेलियर्स वो कंपल्सरीली मेंशन करता है. वो फेलियर से रिसेंटली हम लोगों ने एक अमिताभ बच्चन जी का, हम लोग फेलियर का जो टाइम पीरियड था, उनको एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने पैसा ऑफर किया था. ही सेड नो, आई विल स्टैंड ऑन माई ओन. तो ये वाली जो चीजें होती है कि मतलब आपको पैसा घर पे आ रहा है, बट देन यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट नो, आई कैन स्टैंड ऑन माई ओन. ये काफी इंस्पिरेशन वाली बात होती है. आप पिकअप करो, आपको क्या उसमें से अच्छा लगता है, and that particular thing you just hold on to it and restart again, or climb the stairs from that stage. ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ओके। अमिताभ की शायद बैक टू बैक 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी शायद, स्टार्टिंग में सत्ते पे सत्ता के बाद फिर लगातार, और आज वो महानायक बने हुए अपने काम की वजह से, अपनी ऊर्जा की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। तो आप सब भी अचीव कर सकते रिसेंटली हम लोग ये भी देखते हैं अभी, अनिल अंबानी जी का एक ये था कि ही वाज कंप्लीटली बैंकरप्ट, बट टुडे ही स्टैंड्स एक्चुअली. उनका शेयर मार्केट, शेयर वैल्यू उनका ऊपर आ रहा है. तो ही पेड ऑफ ऑल हिज डेट्स एंड ऑल. Failure is part and parcel of life. I'm repeating this like third time or fourth time, but you don't have to lose your confidence because of it. And for that, you have to read the books. बिल्कुल। मतलब आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि एक नए एंटरप्रेन्योर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक नए बिजनेस में। जैसे कि थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैम कैसे फेस करना चाहिए एक नए एंटरप्रेन्योर को आपके हिसाब से? सबसे पहले मैंने बताया कि फाइनेंसेस के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. BYST इज वन ऑफ देम. उसके साथ साथ कई कई सारे मेंटर्स जो अपने मेंटीज को फाइनेंसेस दिलवाने के लिए हेल्प करते हैं. तो आप ये कोई भी प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकते हो. दूसरी चीज ये है कि आप जब वही मेंटर से बात करते हैं, या फिर BYST के मेंटर के साथ भी अगर आप बात करते हैं, तो दे शो यू अ पाथ. तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस रहते हैं, वो आपको लेके जाते हैं. सेकेंड थिंग इज, इफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन यू हैव टू थिंक ओवर कि आपको कंपटीशन को टक्कर देने के लिए आप अपनी चीजें बेहतर तरीके से मार्केट में कैसे रख सकते हो. ये इसी को इनोवेशन बोला जाता है. इनोवेशन एक टर्मिनोलॉजी है एंटरप्रेन्योरशिप में, बट वो यही चीज है. वो बहुत सिंपल वर्ड्स में. तो आप अपनी चीज, अपनी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो मार्केट में किस तरह से अलग से रख रहे हो,
जरूरत ही सेम होता है। लाइक बाजू में एक किराना शॉप होता है, वो भी सेम चीज करता है जो बिग बास्केट करता है, या ऐसी प्लेटफॉर्म्स करते, कंट्री डिलाइट आजकल काफी चल रहा है। तो ऐसे वाली सेम थिंग, सबका बिजनेस एक ही है, राइट? करेक्ट है ना? यस डी मैम। मार्ट भी वही है। बट एक्चुअली आप किस तरह से अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को मार्केट में रख रहे हो, क्लाइंट्स के सामने रख रहे हो, दैट इज व्हाट इज इनोवेशन इज ऑल अबाउट। हाँ नेहा, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड हाँ। आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, बट मन में एक यही बात आती है, जैसे आपने बोला था कि फेलियर जो वर्ड होता है ना, तो इसका एक डर मन में होता है। अगर आप जैसे घर वाले स्पोर्ट्स करते हैं तो वो फाइनेंशियली उनका सपोर्ट मिल जाता है, एक टेंशन फ्री होते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे को खुद से करना है, तो फिर माइंड में यही बात रहती है कि अगर कल ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए क्या मतलब करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? मैं क्या करूं, आप बताना मेरे को। देखो, हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि व्हेन वी टॉक टू आवर मेंटीज, और व्हेन आई गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल आल्सो, मैं एक चीज हमेशा बोलते, दिस इज द राइट टाइम। इससे अच्छा मौका कभी नहीं, इससे अच्छा टाइम कभी नहीं रहता है। आप राइट टाइम के लिए अगर आप वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे। अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको कि फैमिली का सपोर्ट हो ना हो तो भी आपको करना है। मैंने तो मतलब हालांकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट आई डू वांट टू मेंशन दिस। मुझे शादी में जो गहने मिले थे उसको मैंने बैंक में रख के, मैंने खुद पैसे उठा के 40,000 से मैंने शुरू किया। there should not be anything which should be dragging you down, yeah, which should be stopping you to take a step, यस है ना? मैम, जैसे आपने बोला भी था कि आप लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, तो पर्सनली मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहूंगी, फिर भी लो अमाउंट में आप कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने तो 40,000 से शुरू किया था, मैं बता रही हूँ आपको। तो ओके चालीस ओके। हजार तो बहुत लो अमाउंट हुआ। हाँ जी हाँ जी। राइट। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो एक एक सवाल और है मेरा मैम, उसके बाद लास्ट में आपकी जो एडवाइस है वो मैं लूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस जो होती है आपका। अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपका म्यूट हो गया है। यस। मेरा सवाल जो है वो इन्हीं महिलाओं का सवाल है, इन स्टूडेंट्स का सवाल है। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य पेश आया जिसमें एक महिला होने के नाते आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के जो न्यूज़ चैनल परोस रहे हैं, तो उसमें जो अभिभावक हैं या फिर जो हस्बैंड हैं या फिर जो भाई हैं, वो अपनी घर की जो अ, बेटी है या बहू है या जो भी है, उनको घर से बाहर निकलने देने में भी हिचकते हैं। मतलब तो एक ऐसा डर बना रहता है महिला के अंदर, वो खबरें देख देख के और न्यूज़ सुन सुन के, कि पता नहीं मैं बाहर निकलूंगी तो क्या ही होगा मेरे साथ। तो मैं इस फियर से कैसे महिला निकले जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या अपने आप को आगे लेके आना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है? Not on the same like with the same meaning what you're talking about, but yes, there was a time when I faced something discrimination से ज्यादा, there was some kind of event happened, like incident happened with me. तो that happened, I mean, किसी ने मेरी गाड़ी रोक के गाड़ी के ऊपर अटैक किया था। मेरी दो बेटियां छोटी थी तभी, तो काफी, तो बेटियां पीछे बैठी हुई थी, तो वैसे तरीके का हो गया था, बिकॉज शी वांटेड टू बी पार्टनर विद मी एंड आई सेड नो। तो वैसी चीजें होती रहती हैं। तो यही है कि आप कितनी हिम्मत अपने आप में मतलब रखते हो। तो कुछ दिनों के लिए मेरा प्रॉब्लम ये भी था कि मेरे साथ सारी लड़कियां का वुमन काम करती, बहुत बढ़िया। जो देम वर लाइक सिंगल मदर्स। तो जब
मतलब ऑफिस के पास इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद रखना पड़ा पड़ा था। फिर 3-4 मंथ्स के बाद हम लोगों हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरीज होती थी, तो मशीनरीज को हम लोगों ने शिफ्ट किया था, हम लोगों ने कम्प्लीटली उसको शिफ्ट किया था। दैट वाज एन इंसिडेंट एक्चुअली विच पुल्ड मी बैक फॉर some time, but there is always a way and solution out of any problem or any incident you. बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। मैं तो इस मंच पे बहुत सारे युवा हैं जो 1 से 3 महीने के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे किसी कंपनी के साथ। जैसे कोई एसईओ में चला जाएगा, कोई पीपीसी एक्सपर्ट बनेगा, कोई डिजिटल सेक्टर में, कोई ग्राफिक में गए, कोई एमएस एक्सेल में चला गया। तो ऐसे बच्चे जो डिजिटल स्किल यहाँ से सीख रहे हैं उनके लिए, या फिर कोई आपकी तरह कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा कुछ एक अमाउंट लगा के, तो उन सभी जनों के लिए जो कि इसमें प्रवेश कर रहे हैं जॉब में या फिर बिजनेस में, आपकी एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते क्या सलाह होगी? क्या आप 2-3-4 पॉइंट्स में कुछ ऐसी चीजें उन्हें बता सकती हैं जो उनके पूरे जीवन में काम आ सकती हाँ। सबसे पहली चीज कि आप अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। आपको जो करना है उसके ऊपर आप डटे रहना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन और परसुएशन। आप अ, आपका कॉन्फिडेंस कम हो भी जाता है तो आपको ये मान के चलने की ये मुझे करना ही है, और एवरी सिंगल डे आप करते उसको करते रहना, उसकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेते रहना है, उसको परसुएशन बोलते हैं। एवरी सिंगल डे उस चीज को करते रहिए, आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेते रहिए, तो जाके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। ये आप कई बार सुनते हैं ये चीजों को, बट ये फिर से मैं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज ट्रू। लोग बताते हैं तो लोग यूं ही नहीं बताते, ये सत्य है, और ये सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। द थर्ड थिंग इज यू हैव टू वर्क अपॉन योर वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप आपकी आपकी अलग फैमिली है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आपके अपने घर के लोगों के साथ रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने हैं, आपने कभी भी खराब नहीं करने हैं, क्योंकि फैमिली इज अ बिग बिग सपोर्ट फॉर यू। तो फैमिली को कभी भी आपने छोड़ के मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आज करूंगा ही, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, दिस विल नॉट वर्क, आई विल गो एंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ साथ आपको जाना चाहिए। आप पेरेंट्स को भी उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए कि ये मैं करना चाहता हूँ, दिस इज द फ्यूचर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ये मैं यहाँ तक अचीव करना चाहती हूँ, ये टाइम। तीसरी चीज मैं बेसिकली मेरे मेंटीज को ये चीज बताती से पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक पैसा भी खर्चते हो तो वो पैसों का हिसाब लिख के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसा आपके पास कहाँ से आया, पेरेंट्स की तरफ से आया या आपने बिजनेस से कमाया हुआ, ये सारी चीजें आपने लिख के रखनी। दूसरी चीज उसी के साथ जुड़ी हुई चीज है कि आपकी टू डू लिस्ट आपने कंपल्सरी एवरी सिंगल डे बनाना है, पेपर पे लिखना है सुबह उठते बराबर आप क्या करना चाहते हो आज के दिन। एंड ऑफ द डे आप चेक करो कि आपने कौन कौन सी चीज की, क्यों नहीं की, उसका रीजन लिखना है उसके पीछे। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली किल्स, सो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आप यंग हो, टीनेजर्स हो, यूथ हो, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आपने कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कैश फ्लोज एवरी सिंगल डे, आपने देखा होगा आपके दादाजी आपके पिताजी लिखते रहते थे, हिसाब एवरी डे लिखते रहते थे। वही चीज आपको करनी। और दूसरी चीज आपको क्या क्या करना है एवरी सिंगल डे, ये आप मान के चलो, लिख के रखो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई थिंक। है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बताई और बच्चों के सवालों के जवाब दिए, और मैंने भी कोशिश की उन सभी सवालों को छूने की जो एक महिला होने के नाते या एक लड़की होने के नाते बहुत ज़रूरी है आज के समय में कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे लगता है कि उन सभी आंसर्स जो आपने दिए उनसे सब बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो अपनी लाइफ में उसको जरूर उतारेंगे। अमर उजाला परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू।
उपेंद्र जी। थैंक यू। कनन जी।